दोस्तों हम लोग इस वीडियो में भाग करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है 52,960। इसको 40 से भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग का निशान बना लेंगे, ठीक है, और 40 को लिख लेंगे यहाँ पर। और ये जो संख्या है 52,960 इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब भाग करना है, तो भाग कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला अंक लेते हैं, तो पहला अंक क्या है 5 है और यहाँ पे क्या है 40 है। तो दोस्तों क्या हम लोग 5 को 40 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि 5 जो है वो 40 से छोटा है, तो भला भाग कैसे जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग एक और अंक ले लेंगे। तो एक और अंक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 52 और यहाँ पे क्या है 40। अब 52 40 से बड़ा है, भाग आसानी से चला जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 है 40 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 52 के बराबर आ जाए या फिर 52 के सबसे नज़दीक हो, लेकिन हाँ कम, अधिक कतई नहीं, ठीक। तो चलिए हम लोग 40 को 1 से गुणा करेंगे, तो जब 40 का गुणा 1 से करेंगे तो 40 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर 40 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होगा 80 आ जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार में क्या आ जा रहा है 80 और यहाँ पे क्या है 52 है, तो 52 से क्या है ज़्यादा है और ज़्यादा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। इसीलिए भाग कितने बार में जाएगा 1 बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और ये जो 40 है 40 को लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। अब करना यही है दोस्तों कि 52 में से 40 को माइनस करना है। तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही होगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या होगा 1 होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों 12 और यहाँ पे 40। भाग जा नहीं सकता क्योंकि 12 40 से कम है, तो चिंता की कोई बात नहीं, हम लोगों के पास और भी अंक हैं। तो एक अंक ये जो 9 है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया 129 और ये 40, भाग आसानी से जाएगा। तो फिर वही काम कि 40 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि या तो 129 आ जाए या फिर 129 के नज़दीक हो लेकिन कम, अधिक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो देखिए 1 से गुणा किया गया तो 40 आया, 2 से गुणा किया गया 80 आया। चलिए 3 से गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं। 40 का गुणा हम लोग 3 से करेंगे दोस्तों तो आएगा 120। एक बार और 4 से भी करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है 129 और यहाँ पर 4 बार में कितना आ रहा है 160। भाग जाने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि ये कम और ये ज़्यादा, कैसे जाएगा। इसीलिए हम लोग 3 बार में ले जाएंगे क्योंकि 3 बार में 120 आ रहा है और 120 क्या है 129 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये जो 120 है इसको लिख देंगे यहाँ पर, एक लाइन खींच लेंगे। अब हम लोग घटाएंगे 129 में से 120 को, तो 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 ही होगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि कट जाएगा। फिर 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे 40, भाग कैसे जाएगा। हम लोगों के पास और भी तो अंक हैं, तो एक अंक इसमें से उतार लेंगे, ठीक। अब 96, अब 40 अधिक हो गया, अब भाग आसानी से चला जाएगा। फिर वही काम कि 40 को एक ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे कि या तो 96 आ जाए या फिर इसके सबसे नज़दीक हो लेकिन कम, अधिक नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया है, 1 बार में 40 आ रहा है और 2 बार में 80 आ रहा है, 3 बार में 120 आ रहा है। मतलब ये 3 बार में कतई नहीं जाएगा क्योंकि 3 बार में 120 है, इसीलिए कितने बार में जाएगा 2 बार में, क्योंकि 80 है और यहाँ पे 96 है। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे और 80 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग घटाएंगे 96 में से 80 को, तो 6 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6,
और 9 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बच गया 16, 40 भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों के पास एक और अंक है, इसको यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 160 और यहाँ पे 40। अब भाग आसानी से जाएगा। फिर वही काम कि 40 को एक ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे कि या तो 160 आ जाए या फिर 160 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। तो दोस्तों यहाँ तो डायरेक्ट 4 बार में 160 आ जा रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 160। अब 160 में से 160 को घटाना है, 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कट जाएगा। 6 में से 6 को घटाएंगे, ये भी कैंसिल आउट, कट जाएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे, ये भी कट जाएगा, है कि नहीं। यानी कि कुल मिला के शेषफल जो आ गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे भागफल कितना हो गया, 1324। तो दोस्तों इसी तरह से भाग किया जाता है।